हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी जीके में। फ्रेंड, डेली की तरह आज करने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा के 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिक एग्ज़ाम लेवल से इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप लोग 10 टॉपिक को देख लेते हैं तो इससे आपको एग्ज़ाम में 60% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम पे जो PDF भेजते हैं उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चैनल को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला आरक्षण से। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 106वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह अधिनियम मुख्य रूप से किन सदनों में लागू होगा? यह अधिनियम किस सदन में लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महिलाओं की राजनीति भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले किस प्रक्रिया की आवश्यकता बताई गई थी? इस अधिनियम के लागू होने से पहले किस प्रक्रिया की आवश्यकता बताई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनगणना और परिसीमन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कानून महिलाओं को किस स्तर पर प्रतिनिधित्व देता है? यह कानून महिलाओं को किस स्तर पर प्रतिनिधित्व देता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रति। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कानून का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र में लैंगिक समानता बढ़ाना है? इस कानून का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र में लैंगिक समानता बढ़ाना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीति। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत ST सीटों में भी किसके लिए उप आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 106वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 33%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लागू होने के बाद आरक्षण कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। 15 वर्ष तक नारी शक्ति बंधन अधिनियम का आरक्षण लागू होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम में सीटों का आरक्षण किस आधार पर बदलेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिसीमन के आधार पे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न है, यह अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा पर, बाकी तीनों पर लागू होगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अधिनियम के संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? यह अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023 में। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को किस सत्र में पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष सत्र में। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत ST सीटों में भी कितने प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कानून के लागू होने के लिए किस प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, जनगणना और परिसीमन। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कानून भारत में किस प्रकार की समानता को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक समानता को। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम में आरक्षित सीटें किस प्रकार बदलती रहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिसीमन के बाद। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे प्रेरित माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायत में महिला आरक्षण। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण किस संविधान संशोधन से आया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह अधिनियम भारत में किस लक्ष्य को मजबूत करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला शक्तिकरण को। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला आरक्षण विधेयक। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह अधिनियम किन स्तरों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व बनाने के लिए बनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कानून भारतीय राजनीति में किस समूह की भागीदारी बढ़ाने के लिए है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का संबंध मुख्य रूप से किस विषय से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजनीति से। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।